नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आपका बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। 16 दिसंबर प्रातः 5:15 बजे सूर्यदेव का धनु राशि में प्रवेश हो चुका है। सभी राशियों पर ये कैसा प्रभाव करेंगे, इसके बारे में हमने बात की अपने पिछले वीडियो में। शुरू की राशियों पर बात हो चुकी है, तो अब हम शेष राशियों पर कैसा प्रभाव करेंगे, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो शुरू करते हैं। आप इसको कैसे देखेंगे? अगर आपको आपकी राशि पता है तो अच्छी बात है, और अगर आपको लग्न भी पता है तो बहुत अच्छी बात है। आप दोनों से देख सकते हैं, या अगर आपको नहीं मालूम है तो आप अपनी नाम राशि से इसको देख सकते हैं। तो हम बात करेंगे वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि और लग्न वालों पर सूर्यदेव का यह गोचर कैसा प्रभाव करेगा। तो धनु में सूर्यदेव आ चुके हैं। इस समय आपकी भाषा में उग्रता आएगी। वैसे भी वृश्चिक वाले थोड़े उग्र किस्म के माने जाते हैं, होते ही हैं, माने क्या जाते हैं, होते हैं, क्योंकि मंगल देव साहस पराक्रम के कारक हैं और वृश्चिक मंगल देव की राशि है, और सूर्य भी एक गर्म ग्रह है। तो ये अब ये वाणी स्थान पर आ चुके हैं। तो आपको क्या करना है, थोड़ा वाणी को संयमित रखना है। बाकी आपके काम बनेंगे और धन आएगा, क्योंकि सूर्यदेव क्या करते हैं, चमक बिखेर देते हैं। तो आपके पास निरंतर धन की बढ़ोतरी होगी। जब बताइए धन आ रहा है अधिक मात्रा में। कई बार लोगों की शिकायत ये हो जाती है कि धन नहीं रुक रहा है, जब आ ही नहीं रहा है, और जो आया वो खर्च हो गया, व्यय हो गया। लेकिन जब आ रहा है तो आपका धन बचत होगी आपकी, और ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। और गुरु की दृष्टि से सूर्यदेव दृष्ट हैं, तो ये अत्यंत लाभकारी स्थिति है। कुल मिला के अच्छा ही कहा जाएगा। नेक्स्ट की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। धनु राशि और लग्न वालों के लिए कैसा जाएगा ये। तो आपकी तो राशि में ही आ चुके हैं, और जब राशि में ही आ चुके हैं, राजा हैं, तो अत्यंत शुभ यही कहेंगे कि बहुत अच्छा समय है। वैसे भी आप कभी निराश होते भी नहीं हैं। कोई भी निराशावादी भी बात होती है, वहाँ पर भी आप अपना राह प्रशस्त कर ही लेते हैं। तो आपको बिल्कुल किसी भी बातों से निराश, या किसी की, लोग कई बार क्या करते हैं, डाउन करने के लिए जो बातें नहीं भी हैं वो भी बना के, नमक मिर्च लगा के, बढ़ा चढ़ा के कह देते हैं। उसमें बिल्कुल भी नहीं फंसना है। आप अपने निरंतर प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त हो, यही कहेंगे। अच्छा समय है, कुल मिला के बहुत अच्छा समय है। सीधी दृष्टि कार्य व्यापार स्थान में है, तो आपके काम बनेंगे। काम करिए, और ये अच्छा समय है, लाभ लें इसका। अगर हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो अच्छा समय भी निकलेगा, क्या फ़ायदा उससे। वैसे भी आप मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी, जी हाँ, कभी कभी आलसी भी हो जाते हैं। उससे आपको बचने का प्रयास करना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे हम। मकर राशि और लग्न वालों के लिए बात करेंगे। हालांकि सूर्य देव जो हैं वो उतना ज़्यादा यहाँ पर नहीं माने जाते हैं, लेकिन सूर्य देव को कहा जाता है, ऐसा दोष नहीं लगता है। कुछ ना कुछ हानि होगी, खर्च होंगे, व्यय होंगे, लेकिन आपके काम बनेंगे। और शत्रु आपके सामने इस समय तो बिल्कुल भी नहीं टिकेंगे। हालांकि एक बात यहाँ पर ध्यातव्य है, ध्यान देने योग्य है, कि मकर राशि वालों की 7.5 भी चल रही है। तो 7.5 चल रही है, लेकिन राहु जो है आपके पक्ष में है। वैसे भी मकर राशि और कुंभ राशि, और साथ में यहाँ नाम लेना चाहेंगे वृषभ, इनके लिए तो राहु वैसे भी योग कारक बनते ही हैं। तो हम इनकी बात कर रहे हैं। मकर के लिए आपके अच्छे स्थिति में है, और राहु आपके लिए मददगार है। हालांकि 7.5 चल रही है, ध्यान देना होगा। और कुछ आपके स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की आवश्यकता, जैसे कि हम बार बार वही बात कह रहे हैं कि ध्यान देने की आवश्यकता है, तो उस पर व्यय हो सकता है। अगर आपकी कुछ स्वास्थ्य तबीयत कुछ ऊपर नीचे होती है तो उस पर व्यय हो सकता है। लेकिन सीधी दृष्टि यहाँ पर
सूर्यदेव के होने के कारण आपके शत्रु आपका कुछ भी बिगाड़ेंगे नहीं और बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ही कहा जाएगा इसको। तो बहुत अच्छा है ये आपके लिए, इस तरह से अगर समझेंगे इसको। नेक्स्ट की तरफ हम आगे बढ़ेंगे तो अत्यंत लाभकारी कुंभ राशि और लग्न वालों की बात हम कर रहे हैं। तो सूर्य देव का ये गोचर क्योंकि लाभ स्थान में हो चुका है तो ये अत्यंत आपके लिए लाभकारी है। सीधी दृष्टि यहाँ पर बुद्धि में भी आपके एक तेजी, वैसे भी ये लोग काफ़ी अपना काम बड़ा सोच विचार कर धीरे धीरे करेंगे लेकिन अच्छे से करते हैं। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए समय है, काम बनेंगे। और यहाँ पर वैसे भी जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी की यहाँ कोई आवश्यकता भी नहीं है। बहुत बढ़िया आपके लिए ये समय कहा जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आपका अपने काम को अच्छे से सुचारू ढंग से करना है और अपने जो आपके अटके हुए काम थे वो भी आपको बनते हुए नजर आएंगे। अब इससे अच्छी क्या बात होगी। नेक्स्ट की तरफ हम आगे बढ़ेंगे तो लास्ट बट नॉट लीस्ट कहना ज़रूरी है। मीन राशि की बात करेंगे हम। मीन राशि और लग्न वालों के लिए कैसा जाएगा ये सूर्य देव का राशि परिवर्तन। तो सूर्य देव धनु राशि में आ चुके हैं आपके कर्म स्थान में। तो आप यहाँ पर आकर के सूर्य देव दिग्बली हो जाते हैं। तो आप अपने कार्यों को बहुत अच्छी तरह से पूरा कर पाएंगे और आपके लिए ये समय अच्छा कहा जाएगा। वैसे भी मीन राशि गुरु की है और सूर्य देव राजा हैं। सूर्य और गुरु मित्र हैं, अति मित्र हैं, बहुत अच्छे जब मित्र होते हैं तो वहाँ पर भाई की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो इस तरह से अगर हम समझेंगे इसको तो ये अच्छा है और साथ में ये गुरु की दृष्टि से भी दृष्ट है। और आप अपने सुखों पर अपने ऊपर अगर कुछ व्यय करते हैं तो ये अच्छा समय है आपके लिए। और आपके शत्रुओं से भी कोई बाधा यहाँ उपस्थित नहीं हो रही है। आप अपने काम बनाएंगे तो आपके काम बनेंगे। और अगर अभी तक आपको कोई कोर्ट कचहरी या कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा था तो इस समय से उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो कुल मिला के मीन राशि और लग्न वालों के लिए भी ये समय अति उत्तम है। तो इस तरह से हमने सभी राशियों की बात की, सबके बारे में हमने जान लिया। ये पूर्ण हुआ यहाँ पर कार्यक्रम। तो सभी राशियों पर कुल मिलाकर देखा जाए तो ये अच्छा ही ये गोचर है, अच्छा समय है ये। और अभी 13 दिसंबर को बुध जो कि वक्री हो चुके हैं उनका भी हमने अभी उसके बारे में इतनी बात नहीं की है, उसके बारे में उतनी क्या हमने बात ही नहीं की है। क्योंकि देखिए बुध देव जो हैं जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं और ये काफ़ी अच्छा सभी के लिए, लगभग ये समय काफ़ी अच्छा सभी के लिए जा रहा है। और अब हम सभी राशियों के बारे में बात करेंगे कि आने वाला नया वर्ष सभी के लिए कैसा जाएगा। कामना यही है कि सबके लिए अच्छा जाए। अब ये लास्ट महीना बिल्कुल अंतिम पड़ाव में है और जा रहा है बाय बाय करते हुए। 2023 कैसा गया, अच्छा ही गया। और आगे आने वाला समय काफ़ी कुछ सिखा के गया। देखिए सबसे बड़ी परख ये है कि पहचानना ज़रूरी है मित्रों को भी और आस्तीन में छुपे सांपों को भी। कई बार क्या हो जाता है, व्यक्ति बहुत अच्छा बनने के चक्कर में, हाँ यही कह सकते हैं, करता ही चला जाता है। सबसे ज़रूरी ये है कि अपना ध्यान, बाद में पता चला अपना ही कोई पूछने वाला नहीं। एक प्रश्न फिर यक्ष प्रश्न सबके सामने प्रस्तुत हो जाता है, क्या आखिर इतना कुछ किया किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। बहुत धन के पीछे भागते रहे जीवन भर, फिर एक प्रश्न आता है लास्ट में, क्या किसके लिए, क्या लेके आए हैं,
देखिए मालूम सब, अब कहीं भी बात करो एक तो, और हर आदमी ज्ञान देने पर ही आमादा है। ऐसा समय है आप किसी को, वही हमने कहा कि तुम कहोगे कि आप कुछ बातें बताएं ज्ञान की, तो अगला कहेगा तुम रहने दो, हम तुम्हें 4 बातें ज्ञान की बताते हैं। ऐसा समय आ चुका है। ऐसे ऐसे लोग ज्ञान देने पे आमादा हैं जिन्हें, खैर कुछ ना कुछ तो लोगों को पता ही होता है, लेकिन हर किसी के पास ये हक नहीं है। और कहाँ कोई समझता है। अपने को ही ज़्यादा समझदार दिखाने के चक्कर में, दिखाने में पड़ा हुआ व्यक्ति। एक प्रश्न सामने आ जाता है, देखिए हमने, पता है हमें कि हमने काफ़ी समय से, यहाँ तक कि पूरा तैयार था और हम बताने वाले भी थे, बहुत अच्छा खासा हमने समझा था कि कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम जो भी इतने समय से स्थगित है या रद्द है कह सकते हैं, व्यस्तता के कारण हमारी, जैसा कि हमने पिछले वीडियोज़ में बताया, हम अभी बाहर चले गए थे। तो बहुत जल्दी आपके लिए प्रस्तुत होंगे कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम लेकर के। बहुत कुछ है आपसे शेयर करने के लिए, बताने के लिए, बहुत जल्दी बताएंगे। तो वही बात है, लोग ज्ञान देने में लगे रह जाते हैं। पता चला धन के पीछे भागते रहे, इतनी उम्र, इतना समय निकल गया, बाद में समझ में आ गया रे ये तो उल्लू बन गए। पैसे के पीछे भाग भाग के किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो विचार करते रहना ज़रूरी है। ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ये तो गीता का ज्ञान है। और यही कहना ज़रूरी हो जाता है कई बार, कभी कभी, सिर्फ कभी कभी ही क्यों, कई बार। बहुत कुछ है अभी आपसे बताने के लिए, शेयर करने के लिए। बहुत जल्दी, शीघ्र अतिशीघ्र फिर से उपस्थित होंगे, हाजिर होंगे आपके सामने। कई दिनों के पश्चात इस तरह से हम बना रहे हैं वीडियो। और अब देखिए लास्ट में आपको ये बातें बता रहे हैं, अभी तक नहीं बताई, और एक बार में हमने राशियों का ही हाल बता दिया कि कैसा प्रभाव ये करेंगे। तो अच्छा ही है, देखिए सबके लिए लगभग अच्छा तो बोलना ही चाहिए वैसे भी, लेकिन ये तो आ रहा है ना स्पष्ट। अब भाई जिसके, देखिए ये कैसे फल करते हैं, फल ये ऐसे करते हैं कि आपके जन्मांक में, जैसे बारिश हो रही है, आप कितना उसमें भीगेंगे, क्या आपको लाभ होगा। तो सबसे घर किसका कैसा बना हुआ है, भाई पक्का घर है उसको कोई फर्क नहीं दिखे पड़ेगा बारिश में। जिसका कच्चा घर है उसको लगेगा कि अरे ये मिट्टी गीली हो रही है और मैला हो रहा है, और जो भी है कीचड़ हुआ जा रहा है, मिट्टी टूट रही है। तो जिसका, हर एक के लिए बारिश तो वही हो रही है। कुछ लोग उससे खुश हैं और कुछ नहीं है खुश, ना खुश हैं। तो ये कैसे हो जाता है, ये आपके जन्मांक में कौन सी आपकी महादशा चल रही है, कौन सी दशा है, अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है, क्या चल रहा है, इसके बारे में जानना ज़रूरी। इसलिए आपसे हम कहते हैं, कभी कभी ही कहते हैं, हमेशा नहीं, क्योंकि हमें लगता है हमारे दर्शक काफ़ी समझदार हैं, और यही कहेंगे कि आपको आपका जन्मांक विश्लेषण करा लेना चाहिए। कभी कभी तो कर ही सकते हैं, यहाँ कोई ऐसा काम नहीं है कि आपको रोज़ आना है। अगर आप अपने बारे में जानकारी ले लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको एक राह मिल जाती है, आपको एक गाइडलाइन मिल जाती है, और ये बहुत अच्छी आपके लिए बात है जब आपके पास ये हमारे इतने मनीषी और महान आचार्य, वेदाचार्य, सब इतने ग्रंथ हैं, इतनी पुस्तकें, इतने पुस्तकों का भंडार है, जो इन्होंने इतना गहन अध्ययन और इतना कुछ प्राप्त है, आपके लिए प्राप्त है ये। तो इससे अच्छी क्या बात होगी, तो इसका आप लाभ ले सकते हैं अपने अनुसार। जो आपको सही लगे वो अवश्य करें, थोड़ा विचार करें जी। तो आज अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे और मिलते हैं अगली परिचर्चा। तब तक के लिए
अपना बहुत ख्याल रखें। और हाँ, जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। अच्छे से मनाइए, खुश रहें, प्रसन्न रहें। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।